हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम बात करते हैं आज आपसे एफ ब्लॉक के बारे में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री और आज की वीडियो में हम एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो। आप दोस्तों वीडियो को देख करके नहीं करते हो। 12th के स्टूडेंटों को देखो कितने भी लाइक और कमेंट करते हैं और 11th के स्टूडेंट उनसे पीछे रह जाते हैं। ये ताज्जुब की बात है। 11th के बीच बच्चों, आप भी लाइक और कमेंट किया करो, ठीक है। तो अब हम आज एफ ब्लॉक के बारे में, और एफ ब्लॉक से बच्चे दूर भागते हैं। आपको उन्हें याद करना है, एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना है। तो आज पढ़ेंगे हम एफ ब्लॉक, ठीक है। देखो, एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, जो आवर्त सारणी है कुछ इस तरह की है ना। यहाँ वर्ग नंबर 1 और 2 है, यहाँ वर्ग नंबर 3, 4, ऐसे वर्ग 12 तक तो यहाँ है, और वर्ग नंबर 13 से 18 तक यहाँ है। आपको पता होगा नीचे एफ ब्लॉक बनाया जाता है अलग से आवर्त सारणी में। मतलब आवर्त सारणी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वर्ग नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक है, वर्ग नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक है, वर्ग नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, और ये नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है। ये एफ ब्लॉक के तत्व है कहाँ, ये नीचे आवर्त सारणी में अलग से दर्शाएं। क्यों दर्शाएं? वास्तविकता यह है कि एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं ये छठे और 7वें आवर्त में हैं। आवर्त मतलब समझ गए होंगे आप, क्षैतिज पंक्ति, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। तो ये छठे और 7वें आवर्त में है एफ ब्लॉक के तत्व। मैंने क्या कहा? एफ ब्लॉक के तत्व छठे और 7वें आवर्त में हैं, ठीक है। कहाँ हैं, कैसे व्यवस्थित हैं, इसको समझते हैं। ढंग से मेरी बातों को समझना। देखो, तुमने डी ब्लॉक देखा है। डी ब्लॉक का वर्ग नंबर 3, तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग है। स्कूटर, यामाहा, ला एसी, ठीक है। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, ये वर्ग नंबर 3 के तत्व हैं। वर्ग नंबर 4 में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, टीचर जरा हाफ, और यहाँ रदरफोर्डियम है, ठीक है। इधर से देखें, यहाँ तो 2 एस ब्लॉक आ जाएंगे, समझ गए ना, एस ब्लॉक के वर्ग आ जाएंगे। तो आवर्त संख्या, ये आवर्त संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह के हैं। ध्यान करो, आवर्त सारणी ऐसी तो है। ये वर्ग संख्या 3, ये वर्ग संख्या 4। बड़ी बात को मेरी को ढंग से समझना। देखो, ये लेंथेनम के बाद 14 तत्व तो यहाँ हैं, और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व यहाँ हैं। ये 28 तत्व हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जो आवर्त सारणी में नीचे अलग से बनाए जाते हैं। अगर हम इनको यहीं बना देते तो आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इन्हें अलग से नीचे बनाया गया है। तो एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ उपस्थित हैं? छठे और 7वें आवर्त में। कहाँ उपस्थित हैं? लेंथेनम व एक्टिनियम के बाद। 14 तत्व तो लेंथेनम के बाद और 14 एक्टिनियम के बाद, ठीक है। आवर्त का तो पता लग गया हमें। अब ये भी पता लग गया एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आप कहोगे 28 है। कौन से आवर्त में है? आप बताओगे छठे में और 7वें में। छठे आवर्त में कितने हैं? 14। 7वें आवर्त में कितने हैं? 14। टोटल कितने हैं? 28। लेंथेनम के बाद के जो 14 एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। और एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं, उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड। तो 14 + 14 टोटल 28 तत्व हैं एफ ब्लॉक में। 14 तो लेंथेनाइड है, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व।
14 एक्टिनाइड हैं। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व किस वर्ग में हैं? ये तीसरे वर्ग में ही है ये। मतलब ये 28 तत्व वास्तविकता में कहाँ हैं? ये एफ ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग में ही है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है। कुल तत्व कितने हैं इसमें? 32 हैं। 28 तो ये हो गए और 4 ये रहे। 28 और 4 32। तीसरे वर्ग में 32 तत्व हैं। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया उसके बारे में मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, जिससे आपको याद हो बेसिक जानकारी। पहली बात, एफ ब्लॉक के तत्व छठे व सातवें आवर्त में, गलत तो नहीं कहा मैंने, छठे तथा सातवें आवर्त में तथा तीसरे वर्ग में उपस्थित हैं। सही है पहली बात? सही है। एफ, हाँ ऐसे लिखता हूं, लैंथेनम के बाद के एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? 14 एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं। क्लियर? लैंथेनम के बाद के 14 एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड, और एक्टिनियम के बाद के 14 एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो मैंने 3 बात कही, छठे और सातवें आवर्त में है, तीसरे वर्ग में है। लैंथेनम के बाद के 14 एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं, और एक्टिनियम के बाद के 14 एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट बात, कुल एफ ब्लॉक के तत्व कितने हैं? 28। ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात को सुनो मेरी को, ढंग से एक एक बात को पकड़ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ना। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इन्हें? अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच में है। जैसे लैंथेनाइड कहाँ उपस्थित है? लैंथेनम और हाफनियम के बीच में। तो ये संक्रमण तत्वों के बीच में है। अरे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व उनके बीच में है, तो इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। कोई पूछ ले क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के मध्य में उपस्थित हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को। एक बात और सुन लो तो फिर, एफ ब्लॉक में सब धातु हैं, कठोर चमकदार। एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, दुर्लभ हैं, मतलब पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, और मृदा में इनके यौगिक मिलते हैं। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व दुर्लभ धातु हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले धातु हैं, और इनके यौगिक मृदा में मिलते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु। क्लियर? अब बात आई कि साहब ये 28 तत्व हैं, ये कौन कौन से हैं? मैंने कहा 14 लैंथेनाइड हैं और 14 एक्टिनाइड हैं। ये हमें याद करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो लैंथेनाइड की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंथेनाइड तत्व। संख्या में आपको पता ही है 14 हैं, लैंथेनम के बाद है, छठे आवर्त में है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये मैं लिख रहा हूं इन्हें।
टोटल हो गए ये 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शेरू प्रभु नंदू पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर, एक रह गया इराक के तमाम युवाओं को लूट। तो ये टोटल हो गए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये लेंथनम के बाद के 14 तत्व हैं। ये उनके प्रतीक हैं। लड़का कहता है कि साहब ये तुमने कैसे याद करे, तो इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। पहले ये कौन कौन से तत्व हैं इनके नाम बाद में बताता हूँ। ट्रिक देखो, शेरू, प्रभु और नंदू। पहले ट्रिक याद होनी चाहिए। शेरू, प्रभु, नंदू, ये तीनों इंडियन नाम है, अपने यहाँ मिलते हैं ना, शेरू, प्रभु, नंदू। पैम और सैम, पैम और सैम, पैम और सैम विदेशी नाम है। तो 5 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं स्टार्टिंग में, शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम। क्लियर? यूरोपियन गुंडे हैं। ये 5 कहाँ के गुंडे हैं? यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई, टब ऑफ डाई का मतलब, टब ऑफ डाई का मतलब मृत्यु का बर्तन। टब मतलब बर्तन, डाई मतलब मृत्यु। जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम, इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। तो ट्रिक को याद करो, बात की सब याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। को है, के से, ऑफ, जो और के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ऐसे याद करना है आपको। दोबारा मेरे संग बोलो, शेरू, प्रभु, नंदू, पैम और सैम यूरोपियन गुंडे हैं जो टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये हैं कौन कौन से? ये तो ट्रिक है, पर ये हैं तत्व कौन कौन से? ये सी है तत्व सीरियम। बहुत खतरनाक नाम है इनके, बारीकी से याद करें, 3-3 के टुकड़ों में याद कर लें। सी किसका सिंबल है? सीरियम। PR सिंबल है प्रेसियोडिमियम का। किसका सिंबल है? प्रेसियोडिमियम का। ND नियोडिमियम का सिंबल है। किसका सिंबल है? नियोडिमियम का सिंबल है। PM प्रोमिथियम का सिंबल है। SM सेमेरियम का सिंबल है। और EU यूरोपियम का सिंबल है। अब ये 6 हो गए, पहले 3-3 के टुकड़ों में याद करते हैं। CE कौन सा तत्व है? सीरियम, या सीरियम का सिंबल क्या है? CE। PR प्रेसियोडिमियम। ND नियोडिमियम। CE सीरियम। PR प्रेसियोडिमियम। ND नियोडिमियम। PM प्रोमिथियम।
SM सेमेरियम और EU यूरोपियम। तो 6 को याद कर लो, सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम और यूरोपियम। देखो एक आप सोचो कि एक बार में याद हो जाएंगे, नहीं, बार बार याद करने पड़ेंगे आपको। GD गैडोलिनियम है, कौन सा है? गैडोलिनियम। TB टर्बियम है और DY डिस्प्रोसियम है। तीनों को और याद करो, GD गैडोलिनियम है, TB टर्बियम है, DY डिस्प्रोसियम है, HO होल्मियम है और ER अरबियम है। ER कौन सा है? अरबियम। TM थूलियम है, HO होल्मियम है, ER अरबियम है, TM थूलियम है। याद आपको ही करने हैं, मैंने ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक से तो ये याद हो जाएंगे। नाम याद करने होंगे आपको। BV एटर्बियम है और लास्ट में ये ल्यूटीशियम है। कौन सा है? ल्यूटीशियम। तो इस तरह से ये 14 तत्व हैं लैंथेनाइड। अब बात करते हैं एक्टिनाइड तत्वों की। ये भी संख्या में कितने हैं? 14। ये कौन से आवर्त में हैं? 7वें में। एक्टिनियम के बाद कौन कौन से हैं? TH मैं लिख देता हूं, देखना हो गई क्या? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैंने कैसे याद किए ये, इसकी ट्रिक आपको बताता हूं। TH है थोड़ा, इसके लिए ट्रिक है थोड़ा पैसा। U मतलब तुम। नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। 2 ट्रिक हैं इसमें एक साथ मिक्स हैं। तो एक ट्रिक तो यहां पूरी हो गई, थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। क्या बोला? थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफिले, काफिले मतलब भीड़, इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। लास्ट में क्या ट्रिक है? बेकार काफिले, काफिले मतलब भीड़, इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो 2 ट्रिक है इसमें। पहले ट्रिक क्या है? थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। और बाद में क्या है? बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। पहले ट्रिक याद करो, ट्रिक से सिंबल याद करो, फिर ये सिंबल किन तत्वों के हैं बाद में अंत में उन्हें याद करो। TH सिंबल है थोरियम का। ये फिर भी इन तत्वों के नाम आसान है इनकी तुलना में। TH किसका सिंबल? थोरियम का, तत्व थोरियम का। PA कौन सा है? प्रोटेक्टिनियम।
प्रोटैक्टिनियम। यू को आप जानते हैं, यूरेनियम। देखो कुछ को आप जानते हो, थोरियम को जानते होंगे, यू को जानते होंगे, यूरोनियम। पीए में दिक्कत आई तो इसको याद कर लो ढंग से, प्रोटैक्टिनियम। अच्छा, नेपच्यून और प्लूटो दो ग्रह सुने होंगे आपने, दो ग्रह, पृथ्वी सूर्य के ग्रह है ना, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो नेपच्यून और प्लूटो नाम के ग्रह सुने होंगे। तो इन दोनों तत्वों के नाम उनके आधार पर ही हैं। एनपी है नेपच्यूनियम और पीयू है प्लूटोनियम। तो ये दो ग्रह के नाम पर इन तत्वों के नाम रखे हुए हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। एम कौन सा है? अमरेशपुरी सुना है आपने? एमेरेशियम है, अमरेशपुरी नहीं है, एमेरेशियम है। सीएम क्यूरियम, एक साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, फिजिक्स की थी, भौतिकी की साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, जिसने रेडियोएक्टिव पदार्थों पर अपने जीवन काल में कार्य किया था। तो उस क्यूरी मैडम के नाम के आधार पर इस तत्व का नाम रखा है क्यूरियम। बी के बर्केलियम, सीएफ कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया एक देश है, उस देश के नाम के आधार पर इस तत्व का नाम रखा है कैलिफोर्नियम। ईएस आइंस्टीनियम, आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, E बराबर mc², ध्यान है क्या? तो आइंस्टीन वैज्ञानिक के आधार पर इसका नाम रखा है आइंस्टीनियम। FM फर्मियम, फर्मियम। MD मेंडल का नाम सुना होगा, तो उस मेंडल के नाम के आधार पर मेंडलेवियम, मेंडलेवियम। और NO है नोबेलियम, नोबेलियम। और अंत में है लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। तो इस तरह से ये तत्व हैं, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। ये दोनों ग्रह के नाम के आधार पर, एमेरेशियम, क्यूरियम मैडम क्यूरी के नाम के आधार पर, बी के बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया देश के नाम के आधार पर, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडलेवियम, मेंडल वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, NO नोबेलियम और LR लॉरेंसियम। क्लियर? तो आपको ये याद करने हैं, ये एक चैप्टर है 12th क्लास में, इनका बहुत काम आते हैं, तो आप इन्हें ढंग से याद करें। लेंथेनाइट तत्वों को, एक्टिनाइट तत्वों को ट्रिक याद करें, सिंबल याद रखें और इन तत्वों के नाम भी याद करें। तो वीडियो में लग जाओ, मेहनत करो, इन्हें नोट करो, कॉपी में वीडियो पोज करके लिख लो और लर्न करो। ठीक है, अब हमसे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।